आज आपको लेकर आई हूँ आलमी कुतुब मेला विद द नेम ऑफ कराची वर्ल्ड बुक फेयर। Quite a variety here. मुझे एक फॉकनर की किताब चाहिए थी, वो मिल गई है मुझे। You more towards the digital books, लेकिन आप बुक फेयर में आए हो। Being digital is like sometimes we get bored too because when we are too much in the digital world, your mind gets suppressed and your eyes gets hurt. So it's better to read book and be imaginative and discover new worlds and theories. Ladies and gentlemen, we declaring this news over here कि 1 साल के बाद आपको इर्तिजा सीरीज जो है OTT प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है। हम असर है परवीन, तखल्लुस मेरा सरताज, शागिर्द फैज़ होते हुए गर्द फैज़ में। पाकिस्तान में पहली दफ़ा 3D बुक्स लॉन्च की हैं जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाती नहीं है बल्कि उनको समझने में मदद भी करती हैं और उसको एक्सपीरियंस भी कराती हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेलो कराची और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। आज आपको लेकर आई हूँ आलमी कुतुब मेला जो कि सजा है कराची के एक्सपो सेंटर में विद द नेम ऑफ कराची वर्ल्ड बुक फेयर। आपको पता है कि विंटर वेकेशंस शुरू हो चुकी है तो यहाँ पर आपको बच्चों के साथ साथ उनके वालिदैन का रश भी नजर आएगा क्योंकि इस बुक फेयर में आपको मिलती है हर तरह की किताब, ऑडियो बुक, सीरीज, एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ but at a very good and a subsidized rate। ये बुक फेयर हर साल सजाया जाता है जहाँ पे कराची और पूरे पाकिस्तान से लोग शरीक होते हैं। इस साल यहाँ क्या वैरायटी है और लोग क्या खरीद रहे हैं और बच्चे क्या पसंद कर रहे हैं, आइए आप और मैं चल के डिस्कवर करते हैं। जी अब हम इस स्टॉल पे मौजूद एक फैमिली से बात करते हैं। ममा अपने क्यूट गर्ल्स के साथ यहाँ पे शॉपिंग कर रही है, क्या कर रही है, क्या सोच के आई है, इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सारा शहजाद। सारा, सारे आपकी बेटियां हैं? ये दोनों बेटियां। मेरा नाम महमूद शहजाद है। मैं मामा पारसी गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ and I am in grade 6. You're in grade 6. What about you? My name is Alishba Shehzad. I study in Mama Parsi School. I am in grade 4. देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन कराना। इन्होंने मुझसे पूछने का भी मौका नहीं दिया एंड उन्होंने अपने आप को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कराया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ममा आप इनको लेकर आई हैं या ये आपको लेकर आए हैं? मेरे बच्चों को स्कूल में एजुकेट किया गया था कि यहाँ पर एक एग्जीबिशन हो रही है, सो दे आर हियर फॉर फाइंडिंग आउट देयर फेवरेट नॉवेल्स एंड ऑल। What kind of books do you read? I like novels and I like fiction books. Very nice. So did you find any here? No, not right now. Not right I now? just find over this. चलो जी, तो अभी तो शुरू हुआ है, अभी आपको पता है कि बड़ा सा हेला भर के जाएगा यहाँ से। What about you? What do you read most? I like novels. You like novels too? Okay. Who's your favorite writer? My favorite writer is Roald Dahl. All right, इनकी मम्मा से पूछते हैं जी। We are just in the here in the fair just right now and we are finding out their favorite ones. Their Roald Dahl is their favorite and they are just finding their novels. Okay, best of luck. Hopefully you will find the books you are looking for, inshallah, and enjoy this lovely exhibition. वैसे exhibition लग कैसी रही आपको? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मतलब आपको एक ही जगह पर सारी चीज़ें मिल जाए, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। और बुक्स का तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कलेक्शन का शौक होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स हो। चलो ज़बरदस्त। Best of luck, guys. Thank you. और राइट जी, अब मैं उस स्टॉल पे मौजूद हूँ जहाँ आपको ओल्ड बुक्स मिलेंगी यानी पुरानी किताबें, लेकिन बहुत ही मिंट कंडीशन में, बहुत ही अच्छी कंडीशंस में। और आप जो हैं ऑब्वियसली जो बुक्स अब आपको ऑब्वियसली पब्लिकेशन नहीं होती इनकी बुक्स की, बड़ी सिलेक्टिव कलेक्शन कुछ लोगों के पास रह जाती है और कभी कभी हमें कोई रिकमेंड करता है तो फिर वो हम बुक ढूंढते फिरते हैं, यार तो फिर वो हमारे पास वो बुक है, तुम्हारे पास वो बुक है, अच्छा चलो मैं इंटरनेट पे चेक करता हूँ, क्या पता इंटरनेट पे बुक हो। लेकिन कभी कभी ये चीज़ें हमें इंटरनेट पे भी नहीं मिलती। तो ये बड़ा स्पेशल स्टॉल है क्योंकि इस वक्त ये सब लोगों की जो है ना तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। यहाँ नॉन फिक्शन बुक्स मिलेंगी, आपको फ़िलॉसफी की बुक्स मिलेंगी, ज़बरदस्त किस्म की कलेक्शन है। और मैं भी सोची हूँ कि यहाँ से 3-4 बुक्स तो मैं लेकर ही जाऊँ।
यहाँ एक विजिटर हमारे साथ मौजूद है, इससे बात करते हैं, पूछते हैं क्या खरीदने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. क्या नाम है आपका? Isbal. Isbal, very nice name. What does that mean? It's an urban Balochi. It's a common Baloch. And what does name. that mean? It's some herb. I don't know what herb it is. कोई जड़ी बूटी ऐसी कुछ है। अच्छा कुछ नहीं पूछा। जी जी जी। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा मुझे बताएं इस्बिल, व्हाट आर यू हियर फॉर? क्या लेने आए हैं आप? मैं ज़्यादातर नॉन फिक्शन और कुछ पॉलिटिकल हिस्ट्री रिलेटेड बुक्स लेने आई हूँ और नॉवेल्स कुछ। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉल दैट आई हैव कम टू एंड देयर इज़ क्वाइट अ वैरायटी हियर। मुझे एक फॉकनर की किताब चाहिए थी, वो मिल गई है मुझे फॉरेन से। जी जी, कॉमिक्स वगैरह भी बहुत हैं, तो ये काफ़ी वेल नोन एस्टैब्लिशमेंट है, उनका बहुत ही अच्छा स्टॉल लगा हुआ है। So you're finding that kind of collection here around? Yeah, it's like full of that. So a lot of books on foreign policy, European history. I've seen like I've just Is it easy entered. to find books of this genre outside? It's depends. Like if you go to places like Liberty, वहाँ कभी एक definite होती है वहाँ variety, but यहाँ पे because it's older books, you find a lot of things that you don't usually see. I am so proud of you. Thank you. You're very rare. Thank you so much. Thank you, Isabel. राइट एवरीबडी, आप मेरे पीछे तक लोगों का रश देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि आजकल की डिजिटल एज में जहां लोग ज़्यादातर टैबलेट्स, मोबाइल फोन्स, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या वो ज़्यादा ऑडियो बुक्स की तरफ है, फिर भी उसके बावजूद यहाँ पे किताबें खरीदने के लिए इतनी तादाद में लोग मौजूद हैं। और सिर्फ ये नहीं कि मैं कहूँ कि सर्टेन एज इसके लिए मौजूद है, एवरीबडी, छोटे से बड़े तक सब लोग यहाँ पे किताबें पढ़ने के लिए, जिनको आदत है अपने हाथ में किताब लेकर पढ़ने की, क्योंकि उसकी फील ही और होती है। तो भाई इतना रश देख के मुझे तो बहुत खुशी हुई, ये बड़ी खुशाइन बात है। आइए चल के किसी से बात करते हैं। राइट एवरीबडी, आपको पता है ये डिजिटल एज है और डिजिटल एज में हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि यंगर जनरेशन भी किताबें बाकायदा खरीदने आएंगे। तो आज हमारे पास ये दो विजिटर्स मौजूद हैं और इन जैसे बहुत सारे विजिटर्स क्या मौजूद हैं जो कि बाकायदा बुक्स खरीदने आए हैं। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सजील अहमद। सजील, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 21। 21, तो ये है बेसिकली Gen Z, right? Yes. And what about you? What's your name? My name is Rafia. Your name is My name is Rafia too. How old are you, Rafia? 12 years old. She's 12. तो बेसिकली इस वक्त आपके सामने 3 जनरेशंस हैं। मैं मिलेनियल हूँ, ये Z है और ये जो है अल्फा है। मेरी हद तक तो समझ में आता है क्योंकि मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई लाइक रीडिंग बुक्स, ठीक है। पर आप लोग तो ई बुक्स डाउनलोड कर लो, आप लोग तो डिजिटल एज के बच्चे हो। अब मोस्टली हमारी एज पे, हमारी जनरेशन में इट्स 50-50। जैसे आपके पास यू लाइक रीडिंग बुक्स, हमारे पास 50-50 है। वी लाइक बट वी ऑल्सो नीड टू गो विद द डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल रेवलाइजेशन। बट फॉर द हर टाइम लाइक इन हर एज शी इज मोर टूवर्ड्स द डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड डिजिटल थिंग्स। अच्छा, तो राफा इन्होंने कहा कि यू मोर टुवर्ड्स द डिजिटल बुक्स, लेकिन आप बुक फेयर में आए हो, so definitely you are up to buying some books. Yeah, actually I did buy some books because I actually think that being digital is like too much. Like sometimes we get bored too because when we're too much in the digital world, your mind gets suppressed and your eyes gets hurt, so you also have a headache. So it's better to read book and be imaginative and discover new worlds and theories. Physical book at the age of 12, वो पढ़ना आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है या ई बुक पढ़ना आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है या ऑडियो बुक सुनना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है? एक्चुअली बहुत अपने पॉइंट्स में अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों की हैं। लाइक अगर हम फिजिकल बुक्स की बात करें तो यू कैन रीड एज मच एज यू वांट, और उसके अलावा यू कैन उसके आपके आंखों में लाइक यू कैन नॉट लाइक योर आईज डू नॉट हर्ट दैट मच। आप रीड करो, यू कैन इमेजिन समथिंग। But if we talk about screen time, yeah, we can find new words and we can even search it on them. But eyes पे बहुत ज़्यादा pressure पड़ जाएगा. Can't just read something on the thing that's meant for something else. Like mobiles and gadgets are used for like different purposes, games and such. But if you talk about Games and books, such, मतलब connectivity कह देते हैं हम। yeah. So I prefer the physical books more. Very nice. I really like it. अच्छे बच्चे हैं यार। Thank you guys. Thank you. Alright everybody, अब मैं एक ऐसे स्टॉल पे मौजूद हूँ जहाँ पे बच्चे बड़े सबका रश है।
क्योंकि ये है एटलांटिस पब्लिकेशन और एटलांटिस पब्लिकेशन के साथ ना कुछ चीज़ें रिलेटेड है। बहुत बचपन में अगर आपको याद हो तो हम इश्तियाक अहमद साहब के नॉवल फिक्शन सीरीज़ पढ़ते थे जिसमें इंस्पेक्टर जमशेद आते थे और बहुत सारी ऐसी किताबें जिससे हम आज भी रिलेट करते हैं। वी स्टिल एंजॉय रीडिंग ऑल दोस बुक्स। तो एटलांटिस पब्लिकेशन के जो ओनर हैं हमारे साथ मौजूद है फारूक अहमद साहब, और इनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, सब ठीक सर ठाक? क्या बात है आपकी पब्लिकेशन की। बहुत शुक्रिया आपका। मतलब इश्तियाक अहमद साहब के बारे में तो हम क्या ही कह सकते हैं। मतलब ही इज एन अमेजिंग राइटर और हम बच्चों को बचपन में जितना बिजी उन्होंने रखा है किसी ने नहीं रखा। कोई शक नहीं इसमें कोई शक नहीं। सर अगर हम इश्तियाक अहमद साहब का कोई एक भी नॉवेल शुरू कर दे इस तरह OTT फोरम पे तो आपको नहीं लगता कि कितना हिट होने वाला है? इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। इस पर जिस तरह से सब चीज़ें प्रमोट हो रही हैं और जिस तरह फिक्शन OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आ रहा है और जिस किस्म के सीरियल्स चल रही हैं, एडवेंचर फिक्शन, प्राइम फिक्शन, सब कुछ, इश्तियाक अहमद के नावल इस पर पूरे उतरते हैं। और पाकिस्तान में हमारे पास कोई ऐसा और ब्रांड है भी नहीं इश्तियाक अहमद के अलावा। जैसे वेस्ट में आप देखिए तो आपको बहुत कुछ मिलता है, आप सर्च करने जाएँ, यहाँ पे होना चाहिए। और देखिए हम इस पे काम कर रहे हैं, ऑलरेडी हम इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव आइडेंटिफाइड द अपॉर्चुनिटी। इस बहुत सारी चीजें हैं इसमें करने मतलब के लिए। हमें OTT फोरम पे नजर आने वाली जी, है बिल्कुल, सीरीज बिल्कुल। इश्तियाक अहमद सीरीज। 1 साल लगेगा इन सब चीजों को आने में। यस, वी आर डूइंग दैट। एक मिनट Ladies and gentlemen, we're declaring this news over here कि 1 तारीख के बाद आपको इश्तियाक अहमद सीरीज जो है OTT प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसमें बहुत सारी रुकावटें हमने फेस की, हम इससे बहुत अरसे से इस पे काम कर रहे थे, लेकिन रुकावटें हमारे यहाँ आपको पता है कि टेक्निकल इश्यूज हैं फिर इसमें, और जिस तरह से आपको इसमें कैरेक्टर्स चाहिए। कैरेक्टर्स में जब आप किसी फिक्शन को, जब आप किसी बुक फिक्शन को प्लेटफॉर्म पर डिजिटलाइज करते हैं या उस पर कोई सीरियल बनाते हैं, या तो उस पर लोगों के इमेज में, जहन में जो इमेज होता है कैरेक्टर्स का, उसका हमें बड़ा कैरेक्टराइजेशन का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि महमूद फारूक फरजाना जो उनके जहन में वो हम प्रेजेंट ना कर पाएँ। जमशेद का एक ख़ास ऑरा जो है वो हम उसको प्रेजेंट करें। तो ये सिर्फ एक टेक्निकल इशू नहीं है, ये एक बहुत फिलोसफिकल इशू भी है अगर आप उस पर गौर करें। सर जब कोई बड़ा काम हो रहा होता है ना तो इश्यूज तो आने होते हैं, लेकिन आई एम श्योर यू कैन ओवरकम दैट और बहुत आसानी से हो जाएंगे। बहुत जल्द आप सुनेंगे एटलांटिस फिल्म्स के जरिए आपको ये पाकिस्तानी नॉवल मिलेगा। एटलांटिस फिल्म्स, माय गॉड, जबरदस्त। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। आइडिया कॉपी मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी मैं जिस स्टॉल पे मौजूद हूँ ये है जी मैप परवेशर एलबिक सर। अब आपको पता है दुनिया के साथ दुनिया चेंज हो गई है, द टाइम इज नॉट दैट एनीमोर। अब ज़्यादा एडवांसिंग टेक्नोलॉजी की तरफ चीज़ें चली गई हैं, तो लर्निंग मैकेनिज्म और टीचिंग मैकेनिज्म भी डिफरेंट हो चुके हैं। और आजकल के बच्चे जो हैं वो उनको बहुत प्रिविलेज हासिल है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम तो बस नाम और स्पेलिंग याद करके खुश होते थे और फिर चीज़ें प्रॉब्ली इमेजिन कर लेते थे। अब तो बाकायदा क्या क्या तरीके हैं, 3D इलस्ट्रेशंस हैं जिससे बच्चा जो है वो हर एंगल से वो चीज़ देख सकता है, महसूस कर सकता है। वो क्या है हम जानते हैं। हमारे पास स्टॉल के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, इससे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम फसी हसमुख है। इस वक्त यहाँ पे बहुत बुक्स हैं, पूरे बुक फेयर में बुक्स ही बुक्स हैं और लोग बहुत दिलो जान से खरीद रहे हैं बुक्स, बट यहाँ पे कुछ खास बुक्स हैं। वो क्या है? अच्छा मैं बता देता हूँ, हमने पाकिस्तान में पहली दफ़ा 3D बुक्स लॉन्च की हैं 3D बुक्स जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाती नहीं है बल्कि उनको समझने में मदद भी करती हैं और उसको एक्सपीरियंस भी कराती हैं। जैसे कि ये फ्लैश कार्ड है, ये नॉर्मल फ्लैश कार्ड नहीं है, अभी 3D फ्लैश कार्ड है। अब बच्चा जब पढ़ता है वो सिर्फ देख भी सकता है वो क्या चीज़ है, वो किस तरह बात करती है, किससे कर सकती है। एक मिनट फ्लैश कार्ड्स तो मुझे पता है, आपने मैंने भी फ्लैश कार्ड से पढ़ा है, हम बच्चों को सिखाते भी हैं फ्लैश कार्ड्स। बेटा ये क्या है, ये 2 है, ये 3 है, ये शीप है। तो आपके फ्लैश कार्ड्स कैसे डिफरेंट है? हमारे फ्लैश का इस तरह डिफरेंस है कि अब ये खुद बताते हैं आपको। ये जब आप इसको स्कैन करेंगे मोबाइल से वो चीज़ सामने आ जाएगी और अपने बारे में खुद बताएगी कि मैं खाती किस तरह हूँ, मैं चलती किस तरह हूँ, या पढ़ती किस तरह हूँ। Really? That's kind of unbelievable. लगता है देखना पड़ेगा। ये हमने पाकिस्तान के बच्चों और टीचर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डेवलप किए। आपको सिर्फ हमारी किट बाय करनी होती है, मोबाइल एप्लीकेशन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। अच्छा, आपको बच्चे को ई फॉर ईगल आप पढ़ाते हैं, अब बच्चा वही समझ पाता है जो टीचर उसको बताती हैं। अब बच्चे की इमेजिनेशन लिमिटेड है टीचर के अल्फाजों तक, हम चाहते हैं बच्चा खुद एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग करे। अब आप बच्चे को जब ई फॉर ईगल हमारी एप्लीकेशन से स्कैन करते हैं, ईगल बिकम्स ईगल आ गई, अरे ईगल तो उड़ रही है। बिल्कुल।
with the sounds. Eagle. Very nice. Pronunciation. Pronunciation. Eagle अपनी कहानी बताते I am an eagle. और बच्चे साहब for entertainment purpose इसके साथ पिक्चर भी कैप्चर कर जाए. Oh my God, this is so amazing. ये मेरे वक्त में क्यों नहीं था? You know, जबरदस्त. I think अब के बच्चों को पढ़ाना सिखाना जो है हम पहले के बच्चों से ज़्यादा आसान हो चुका है. और क्या चीज़ें हैं आपके पास? ओके, ये फ्लैश कार्ड थे. इसी से हमने पाकिस्तान की पहली 3D बुक लॉन्च की है. प्लस पे वीडियोस भी हैं. मतलब आप अच्छा नाशिद पढ़ेगा, बाकी देखेगा भी और समझे भी ट्रैक भी करे. The books are like that. मतलब ये से फ्लैश कार्ड जो छोटे बच्चों को फ्लैश कार्ड से सिखाते हैं, थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं तो वो बुक्स की तरफ आते हैं. तो ये बुक्स भी आप देख रहे हैं 3D powered books है. I should say that's actually changing the complete narrative of teaching a kid. But ये किताब तो है बड़ी और इंटरेस्टिंग हो गई है फॉर किड्स, बिकॉज बच्चे जहाँ किताब को एक पॉइंट पे सोचते हैं इट्स टू बोरिंग, अब वो बोरिंग उनको प्रॉब्ली नहीं लगेगा बिकॉज स्कैन हो रहा है, एक चीज सामने आ रही है, एक वीडियो आ रही है. दैट मेक इट वेरी इंटरैक्टिव फॉर अ किड एज वेल. जबरदस्त जी, बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सो मच. थैंक यू आपका बहुत शुक्रिया. Alright everybody, इस तक हम लिबर्टी बुक्स के स्टॉल पे मौजूद हैं और यहाँ पर बच्चों का रश ज़्यादा है क्योंकि आपको पता है कि विंटर वेकेशन शुरू हो चुकी है और बच्चों को बिजी रखने की कोशिश में वालिदैन जो है वो हर तरह का एफर्ट जो है वो इस वक्त डाल रहे हैं. ये देखिए जी, पपेट बुक्स हैं और इनके अंदर बाकायदा पूरी स्टोरी है. ये क्रोकोडाइल आपको खोल के दिखाने की कोशिश करेगा. ये इट्स लाइक अ होल स्टोरी इनसाइड और ये पपेट बुक है. इस तरह की बहुत सारी इंटरैक्टिव बुक्स जो है आपको लिबर्टी बुक्स पे मिलेंगी. हमारे पास लिबर्टी बुक्स के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम क्या मैम. नाम है आपका? मैम शाहरुख. शाहरुख साहब, वैसे तो आपको पता है लिबर्टी बुक्स में हमें हर तरह की बुक्स मिल जाती है, I know. सारी बुक वैरायटी मिल जाती है. पर्सनली आई लव लिबर्टी बुक्स, पर ये इंटरैक्टिव बुक वाला जो सेक्शन है, दिस इज सो अडोरेबल. ये बुक्स कहाँ से आती है? मैम ये हमारी भाई की यूके यूएससी पब्लिकेशन होती है, वहाँ से आती है हमारी बुक्स. ओह माय गॉड, मैं बाहर से आया हूँ, मुझे पता भी नहीं था. नहीं, इट्स जस्ट अ जोक. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इस तरह के इंटरैक्टिव बुक्स ना बच्चों का लर्निंग मैकेनिज्म जो है ना वो और ज़्यादा शौक से पढ़ते हैं और ज़्यादा शौक से सीखते हैं. और किस किस तरह की आपके पास इसके अलावा बुक्स हैं? हमारे पास छोटे बच्चों की जो होती है वीकेंड छुट्टी में बुक्स आती हैं. मैं पॉपअप बुक बहुत अच्छी इंटरेक्टिव बुक्स होती है बच्चों के हिसाब से, Pop-up ये आप books? देख सकती हैं. ओह, ये पॉपअप तो बुक पूरा छोटे 3D हो बच्चे, गया. ये 2+ के लिए होती है, बहुत अच्छी बुक होती है. मैं काफ़ी किस्म के पॉपअप होते हैं, जबरदस्त. पिकअप वो आएगा हिसाब से बुक्स आती है, बहुत अच्छी बुक्स होती हैं. काफ़ी हमारी बेस्ट सेलर है लिबर्टी पब्लिकेशन है. आई एम श्योर बड़ी मजे और की. इसके ये अलावा क्या हमें है? साउंड बुक्स होती है छोटे बच्चों की. साउंड बुक्स. यस मैम, ये 1+ की होती है. राइट. ओके भाई, मुझे जहाँ मैं देख के इतना एंजॉय कर रही हूँ तो सोचे छोटे बच्चे जब देख रहे होते होंगे कितने अम्यूज होते होंगे वो इन सारी चीज़ों को देख के. सर, अमेजिंग कलेक्शन एंड आई एम श्योर ये बड़ा हिट आपका जो है सेगमेंट होगा, है ना? थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. हमें एक बहुत ही खास पर्सनालिटी यहाँ मिली है जिनके पास कुछ खास एजाज़ात भी हैं और वो कौन है, हम इससे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सरताज सिद्दीकी. पूरा नाम है सरताज S.A. सिद्दीकी. ओके सरताज साहब. हाँ, सरताज साहब, अब वो खास वजह, वैसे तो हर इंसान जी, खास जी, होता है, हर जी, इंसान जी, की अपनी जी, एबिलिटीज जी, होती है, जी, जी. लेकिन अल्लाह ने आपको एक खास ब्लेसिंग दी, यस, अल्लाह का उस बारे शुक्र है. में बताइए. जी जी जी. हम असर है परवीन, तखल्लुस मेरा सरताज, शागिर्द फैज़ होते हुए गर्द फैज़ में. अब आपको पता चला कि वो खास बात क्या है. फैज़ अहमद फैज़ आपके वाहिद शागिर्द है जी ये पूरी दुनिया में. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपके और मेरे जहन में आता है, सर वो तो शागिर्द बनाते नहीं थे, तो आपको शागिर्द कैसे बनाया? बात दरअसल ये थी कि देखिए मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि जब मैं इंटर साइंस में था तो मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल थे जनाब फैज़ अहमद फैज़. कौन सा कॉलेज था ये? और ये कॉलेज था अब्दुल्ला हारून कॉलेज, जो हारून फैमिली ने बनाया था सिर्फ फैज़ साहब को प्रिंसिपल बनाने के लिए. फैज़ साहब ने मुझे सिलेक्ट कैसे किया, उसका इंतखाब देखें क्या हुआ. दाखिला तो मेरा हो गया,
लेकिन मेरी बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि कभी फैज साहब भी तो क्लास में आएँ। तो मैंने लड़कों को उकसाया कि भाई आप लोग उनको बुलाएं, तो वो आ जाएंगे, तो वो मना कर देते थे। लेकिन वो हफ्ते में एक दिन तो आते थे। तो अब क्या हुआ कि जब लड़कों ने उनको बुलाया तो उन्होंने क्लास में आने के बाद कहा कि भाई उर्दू गज़ल से क्या मतलब समझते हैं, आप लोग एक पैराग्राफ लिख के भेजें। सब लड़कों ने भेज दिए। बाद में वो कुछ देर के बाद आए, 2 घंटे बाद, एक हाथ में बच्चे ने पकड़ा हुआ था। उन्होंने कहने लगे ये कौन बदमाश है। अब मैं कांपने लगा। अच्छा ये आपका था? हाँ, इत्तेफाक से वो मेरा पेपर था। मुझे कहने लगे अबे तेरे अंदर तो बड़ा जरासीम है। और ये कह करके वो चले गए। ये बड़े बेहतरीन वाक़यात थे फैज साहब के साथ। उसके बाद मुझे उन्होंने बुलाया। जब मैं गया कांपते हुए, तो मैं थोड़ा वक्त ये सोच रहा था कि बस अब निकाल देंगे मुझे, पता नहीं क्या क्या। आई नो। लेकिन वो मैंने लिखा क्या था उसके अंदर, मैंने लिखा था गज़ल मीर की लौंडी थी सही जिसे गालिब ने अगवा किया सही और जोश उसको बाला खाने पर ले गए, राइट जहाँ से इकबाल उनको दारुल उलूम पहुँचा दिया सही है। और दारुल उलूम से फैज़ ने उनको आबरू दी। क्या बात। अब उन्होंने देखा कि 5 जुमलों के अंदर इसने 5 जो है अहाता कर लिया, तो कितना पढ़ा होगा इसने। तो इस बात पर उन्होंने कहा तुझसे मुझे काम लेना, मैं मंथली पेपर ही निकालना चाहता हूँ। उसका नाम भी मैंने रखा था शहर मानामा, उसके मुझे एडिटर बना दिया। अब उसके बाद जब पूरे कॉलेज में मेरी फोरस हो गई और उसके बाद मैंने डिबेट कंपटीशन जीत दिया, तो उन्होंने जिंदानामा किताब साइन करके मुझे दी। तो आप ये देखें कि उस ज़माने में मुझे इस कदर बूम मिला कि मुझे बाद में पता चला कि मैं तो वाहिद शागिर्द हूँ दुनिया में। जबरदस्त। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। थैंक यू सो मच सर। राइट एवरीबॉडी, आज हमने आपको कराची वर्ल्ड बुक फेयर की सैर करवाई, लोगों से बातचीत की, जाना उनका इंटरेस्ट और आजकल बच्चे किन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है ये भी जानना बड़ा ज़रूरी था। सबसे अच्छी बात मुझको ये लगी कि जितना भी वर्ल्ड डिजिटल हो जाए, जितनी भी ई बुक्स आ जाए, ऑडियो बुक्स आ जाए, जितना भी मटेरियल डिजिटल पे हो, जो फिजिकल बुक का फील है, मैं समझती थी कि शायद सिर्फ हम लोग अभी तक उसको फील करते हैं, बट नो, इवन द यंगर जनरेशन, इवन द अल्फा जनरेशन, वो तक रिलेट करते हैं कि नो दे नीड बुक इन देयर हैंड, जिससे वो पढ़ सके। उनको खुद भी पता है कि इतना स्क्रीन नहीं देखना, इतना स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, नॉट गुड फॉर देयर आइज, इट्स वेरी गुड टू रीड बुक्स। आज के एग्जीबिशन में हमने बहुत एंजॉय भी किया, बट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस एज वेल। बट अभी के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट एपिसोड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।